लापरवाह है। यहाँ के उज्जैन हरिनगर बारह माफी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। छात्र जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे टपकती हुई छत के बीच पानी के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। बारिश के चलते उनकी किताबें कॉपियां खराब हो जाती हैं। स्कूल के ज्यादातर कमरों की यही हालात हैं। कमरों की दीवारों में दरारें हैं। छात्र यहाँ डर के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, जरा से हैरान करने वाली हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्लासरूम है, इसमें फर्श पर पूरी तरीके से आपको पानी नज़र आ रहा होगा और छत से भी पानी टपक रहा है। दीवारें जो हैं वो पूरी तरीके से सील चुकी हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर ये स्कूल संचालित किया जा रहा है। नौनिहाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पर डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक तरफ पानी ही पानी आपको क्लासरूम में नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपको बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये छत देखिए बारिश के पानी में पूरी तरीके से ये सीलन खा चुकी है। जानकारी लेते हैं, भरतपुर से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जो भरतपुर के स्कूल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में एक हादसों को दावत दे रही है। देखिए, बिल्कुल ये इस तरह की हालत है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, उनकी सिस्टम की लाचारी है और उनकी मजबूरी है। तो ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। और ये जब है कि इस मामले को लेकर के कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि इस तरह से छत से पानी टपकता है और वो कमरे में आता है और उसी कमरे में बच्चे बैठ करके पढ़ने को मजबूर है और जो पट्टियां हैं वो काफी गैप दे चुकी हैं और ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। उज्जैन उपखंड का गांव है हरिनगर 12 माफी, वहां की ये तस्वीर है और देखिए आप, पानी टपक रहा है और एक तरफ बच्चे बैठ करके उसी कमरे में पढ़ रहे हैं। और ये इसी स्कूल की हालत नहीं है, ऐसे तमाम स्कूलों की हमने पड़ताल की ग्राउंड जीरो पर जाकर के, तो सामने आया कि करीबन 30 से 40 ऐसे विद्यालय हैं जो कि पूरी तरह जर्जर हालात में हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं और ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना, झालावाड़ जैसी दुर्घटना यहाँ उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। और ऐसे में विद्यालय के जो स्टाफ है उन्होंने एहतियात के तौर पर जो बच्चे हैं उनको खुले आसमान के नीचे बिठाया है, वहां पर बैठा करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार लिख के दे चुके, जो स्थानीय विधायक है उनको लिख के दे चुके, लेकिन विद्यालय की ना तो कोई मरम्मत कराई जा रही है, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। और ऐसे में बच्चों के साथ साथ जो विद्यालय का जो स्टाफ है उसकी भी जान जोखिम में डली हुई है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं होना और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होना अपने आप पर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। और ये अमूमन पूरे जिले में कई इलाकों में ऐसी तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी के लिए। हिस्ट्री शीटर सहित 5 बदमाश दबोचे गए हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। हिस्ट्री शीटर रोहित उर्फ रोहिताश गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार सहित बदमाशों को पकड़ा गया। 7 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। अलग अलग कार्रवाई के दौरान इन बदमाशों को दबोचा गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, जानकारी ये है कि अलग अलग कार्रवाई की गई है और इसी दौरान इन बदमाशों को दबोच लिया गया है। हिस्ट्री शीटर रोहित उर्फ रोहिताश दबोचा गया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अवैध हथियार भी जब्त किया गया। 7 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई हैं।